नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे आपको बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको वहां की दिखाते हैं। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिलासपुर की ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो बेहद अहम ये बिलासपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ अब पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, जहां इन तस्वीरों के जरिए इस बात को आप समझें कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए पूरा जोर लगा रही है। 2018 में बीजेपी ने यहां सत्ता गंवाई। कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद अब की स्थिति वहां जो है उसमें बीजेपी अपने लिए संभावनाएं तलाशते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में इस समय हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों की तादाद में आप बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए इस बात को समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छत्तीसगढ़ का दौरा, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें बिलासपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और लाखों की तादाद में जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिलासपुर की। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापसी के तमाम प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जहां सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जोर लगा रही है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अक्टूबर के मध्य में हो सकता है चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाए और इसीलिए बीजेपी अपने स्तर पर तैयारियां करती हुई बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस समय पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एक रोड शो के जरिए मंच तक पहुंचे, ये तस्वीरें आप देखें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सबका सौभाग्य है
कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का आगमन हो चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मोदी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। माननीय अरुण साहू जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के लगातार 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह कि आदरणीय मोदी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बिलासपुर में हैं और यहां एक जनसभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जन आक्रोश रैली में हिस्सा लिया, जहां राहुल गांधी ने प्रदेश की शिवराज सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ गोडसे हैं। एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत है। इस वजह से हमने ये 7 जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। मध्य प्रदेश में लगभग 370 किलोमीटर हमारी यात्रा चली थी। किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों से मिले, मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपिसेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। यह इनका राज है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहां आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, पास जाइए, दूर नहीं है। छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। तो देखिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या जानकारी? कांग्रेस ने भी पूरा जोर मध्य प्रदेश में लगाना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी ने आज चुन चुन कर हमले बोले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार राहुल गांधी की जो ये सभा थी, दरअसल ये जन आक्रोश
यात्रा के तहत शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा की पोलाई कला एक गांव पड़ता है, वहां पर इस सभा का आयोजन था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के आला नेता भी इस सभा में शामिल हुए थे। वहीं राहुल गांधी के भाषण की अगर हम लोग बात करें तो गिन गिन के राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार और मध्य प्रदेश की पोल खोल अभियान जो है वो मंच से जारी रखा। वहीं अगर राहुल गांधी की भाषण की विशेषता देखें तो उन्होंने युवा वर्ग को खास तौर पर ध्यान में रखकर अपनी बातों को कहा, जैसे कि व्यापम घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, इस तरह के घोटालों को खास तौर पर राहुल गांधी ने उजागर किया। वहीं सबसे बड़ी भाषण बात यह रही कि मध्य प्रदेश को भारत का भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर राहुल गांधी ने बताया और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की तुलना की, वहां के किसानों को क्या लाभ कांग्रेस सरकार उपलब्ध करवा रही है छत्तीसगढ़ के किसानों को और मध्य प्रदेश के किसानों को क्या नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी के भाषण में आज ये खुलकर सामने आया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मशहूर बड़े तालाब के ऊपर एयर शो में अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट्स ने आसमान में हैरतअंगेज कलाबाजियां दिखाकर हजारों दर्शकों को हैरान कर दिया। इस एयर शो में करीब 65 लड़ाकू विमान शामिल हुए, जिन्हें आसमान में उड़ने में महिला पायलट भी शामिल हुई। कुछ लड़ाकू विमान आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद से उड़ान भरकर भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर कलाबाजियां करते नजर आए। इनमें खास तौर पर तेजस, आकाशगंगा, रुद्र, बादल, शमशेर, त्रिशूल, सारंग, जगुआर और सूर्य किरण फाइटर प्लेन्स के प्रदर्शनी ने लोगों का दिल जीत लिया। एयर शो में चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया, जो लोगों के लिए खास आकर्षण था। भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर एयर शो का आयोजन किया गया, जिसके लिए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वायुसेना का धन्यवाद और आभार जताया। सीएम शिवराज ने कहा, आसमान में वायुसेना ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत था। ऐसे जांबाज पायलट के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है। हमें अपनी वायुसेना पर गर्व है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने भोपाल की जनता का भी धन्यवाद और आभार प्रकट किया। इंदौर के शासकीय महाराजा तुकोजीराव होलकर महिला विश्व चिकित्सालय में भर्ती उज्जैन के रेप पीड़िता से पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुलाकात कर पीड़िता का हालचाल जाना। इस मौके पर कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में दलितों और आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अपराध के मामले में प्रदेश नंबर 1 बन गया है। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार चौपट प्रदेश सहित मध्य प्रदेश को घोटाले वाला प्रदेश बताया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिजाब विवाद की एंट्री हो गई है। गुना जिले में कैंट के एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों के हिजाब पहनने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को देखकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भड़क गया और मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि मामले के तूल पकड़ते ही स्कूल प्रिंसिपल और सांस्कृतिक आयोजन कराने वाली टीचर को हटा दिया।
लोगों के द्वारा मौखिक रूप से हमें अवगत कराई गई है। अब मौखिक रूप से अवगत कराने के आधार पर ही हम अपनी एक टीम स्कूल में भेज करके इसकी जांच कराएंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर उसमें कोई अनुचित अगर ऐसा हमें लगता है तो हम उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अभी मौखिक रूप से ही हमारे संज्ञान में मामला आया है। लिखित रूप से किसी भी पक्ष में अभी हमें कोई ऐसी शिकायत। राजस्थान के जयपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां बाइक से टक्कर लगने के बाद दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की पीट कर हत्या तक कर दी गई। वहीं युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर नजर बनाई हुई है। साथ ही हत्या के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने मामले को लेकर सख्त निर्देश जारी कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या स्थिति इस वक्त जयपुर में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जयपुर में पूरी तरह से कह सकते हो कि शांति है। जिस वक्त रात को जब ये झगड़ा हुआ था, जिसमें हत्या हुई थी इकबाल की, उसके बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दखल के बाद आखिरकार मामला अब फिलहाल जो है पूरी तरह से शांत हो चुका है। 50 लाख मुआवजा जो परिजन है उनको दिया जाएगा, मृतक के परिजन के अलावा एक उनको नौकरी दी जाएगी, डेयरी बूथ जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। इन तमाम मांगों के बाद जो है लगभग जो है उनकी मांगे पूरी मान ली गई है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जो मामले में अभी भी करीब 3 आरोपी है जो कि नामजद है, उनकी तलाश जारी है। वो नामजद हो चुके, उनके एड्रेस हो चुके, आइडेंटिफाई हो चुके, स्पेशल टीम उनकी तलाश कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि बड़ी चौपड़ पर बड़ी संख्या में जो है एक समुदाय विशेष के लोग एकत्रित थे, लेकिन अब उनको भी पुलिस ने वहां से समझाइश करके हटा दिया गया। तो एक राहत की खबर है कि सभी पूरी तरह से जयपुर शहर में पूरी तरह से शांति है। किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर कोई अफवाह नहीं फैलाए, किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के नाथद्वारा नगर पालिका की तरफ से लालबाग से बागोल के बीच 14 करोड़ की लागत से बने बाईपास रोड को राजस्थान का सबसे बड़ा गौरव बताया जा रहा था, लेकिन साल भर बाद ही नगर पालिका के इस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। निर्माण के 1 साल बाद ही नगर पालिका द्वारा बनाया गया सड़क जगह जगह से टूट गया। राजस्थान के सबसे बड़े गौरव पथ का उद्घाटन नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 18 दिसंबर 2022 को किया था। जगह जगह गौरव पथ जमीन धंस चुका है। नाथद्वारा नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता प्रदीप काबरा का कहना है कि उसने कई बार टूटते सड़क की आवाज उठाई, बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन सब के बीच न्यूज इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। अगर ऐसा कुछ हुआ हो बारिश से, अगर रोड टूट गए हो तो कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है 3 साल का उनका मेंटेनेंस रहता है, तो बारिश के बाद उसको वो सही करा देगा वापस। लमसम 14-15 करोड़। अभी पूरे हुए को 2 साल ही नहीं हुए और पूरा गौरवपथ कहीं ज़मीन बैठ गई है, कहीं गड्ढे पड़ गए हैं और पूरी सड़क टूट चुकी है। मैंने इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात की, चेयरमैन साहब से बात की, तो उनका ये कहना 5 वर्ष तक की इसकी गारंटी है। कुछ पेमेंट इन लोगों ने रोक रखी है, तो नई तर्ज है ये, तो वापस ठीक करवा देंगे। नाथद्वारा में बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं, लेकिन सारे विकास इसी प्रकार से हो रहे हैं जैसे गौरव पथ का हुआ है। किसी ने जाके नहीं देखा है। जब भी गौरव पथ का काम चला है, मैंने 2-3 बार ये मुद्दा उठाया, किसी ने जाना ही उचित नहीं समझा, न देखना उचित समझा है। आज तक किसी ने देख रेख नहीं की है। अगर देख रेख होती तो ये स्थिति। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिलासपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।